कि लिपस्टिक वाली बेटियां तो भारतीय जनता पार्टी में, संघ भाजपा में ज़्यादातर लिपस्टिक वाली बेटियां ही सदन में जाती है। आप अभी तक तो भगवतिया देवी को देखिए, मुन्नी रजक को देखिए, ये कौन सा लिपस्टिक लगा के घूमती थी। अमिताभ बच्चन की अभी बिहार की बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की बात है। ये 24 का लॉलीपॉप है, तो इस लॉलीपॉप को भी समझने की जो 14 में जुमला, 19 में जुमला, अब 24 में बेटियों का जुमला। और क्या कहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पे, बेटी आरक्षण पे मोदी जी दोबारा सरकार में सत्ता में आना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर, आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लगातार सोशल मीडिया पे बनने वाले इंजीनियर राजकुमार पासवान जी को आप जानते होंगे कि चिराग पासवान के विचारों का किस प्रकार से ये विरोध करते हैं। आज इनसे हम जानेंगे, जिस प्रकार से अब्दुल सिद्दीकी के तरफ से बयान आया है कि अगर जो आरक्षण नहीं दी जाती है तो महिला जो है बॉब कट और लिपस्टिक वाली ही सदन में पहुंचेगी। चलिए उस बयान पे इनसे हम कुछ सवाल जवाब करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है जी। नमस्कार। अब्दुल सिद्दीकी के बयान को किस नज़रिए से आप देखते हैं? बिल्कुल समय के अनुसार उन्होंने सही कहा है, लेकिन आज़ादी के बाद बहुत सारी महिलाएं सदन गई हैं, बहुत सारी बेटियां, गरीब बेटियां लोकसभा विधानसभा गई हैं। तो जिस प्रसंग में वो कह रहे हैं कि लिपस्टिक वाली बेटियां तो भारतीय जनता पार्टी में, संघ भाजपा में ज़्यादातर लिपस्टिक वाली बेटियां ही सदन में जाती है। तो क्या लिपस्टिक वाला आरजेडी से नहीं जाते हैं? देखिए, आप अभी तक तो भगवतिया देवी को देखिए, मुन्नी रजक को देखिए, ये कौन सा लिपस्टिक लगा के घूमती थी। बॉब कट वाला नहीं है जया बच्चन? ये रे भाई, हम जया बच्चन की अभी बिहार की बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की बात। आरक्षण की बात की तो महिला में वो आते हैं, जया बच्चन की नहीं आते? एकदम आती है। तो अभी बहुत सारे सदन में है, तो वो छोड़िए। अब जो 33% आरक्षण की बात करें, महिला आरक्षण की बात करें, उस आरक्षण में अभी बहुत बड़ा पेच है। उस पेच को समझने की जरूरत है। आपको बता दूं कि पहले तो सबसे पहले सेंसेक्स, उसके बाद 29 का खेल है, ये 24 का लॉलीपॉप है। तो इस लॉलीपॉप को भी समझने की जो 14 में जुमला, 19 में जुमला, अब 24 में बेटियों का जुमला। और क्या कहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पे, बेटी आरक्षण पे मोदी जी दोबारा सरकार में सत्ता में आना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। केंद्र भी बेटियों की बात करती है, बिहार सरकार भी महिला आरक्षण की बात करती है, तो वहीं महिला आरक्षण में सभी दल जो है महिला आरक्षण की बात करते हैं। तो बिहार में सुशासन की सरकार में जो खुसरूपुर की घटना घटी है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुखद है। उसका युवा बिहार सेना पार्टी इंजीनियर राजकुमार पासवान भर्त्सना करता है, निंदन करता है, खंडन करता है। आपको बता दूं कि जो भी वहाँ करने वाले लोग हैं वो सामंतवादी सोच रखने वाले लोग हैं। अगर 1500 के रुपया के लिए किसी दलित की बेटी को नग्न कर और उसको पीटते हैं और पुत्र से पेशाब कराते हैं तो बड़ा ही, लेकिन यहाँ सुशासन की सरकार है। इस सरकार में कोई भी बचने वाला नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी की सरकार होती तो उसमें बच जाता लोग, लेकिन नीतीश जी के सुशासन में नहीं बच सकता। तो गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं हुई? गिरफ्तारी हो चुकी है, आपको पता नहीं है, दुरुस्त कर लीजिए, गिरफ्तारी हुई है और लोग कभी होगी। चलिए, तो चिराग पासवान के आप हमेशा विरोध में बोलते हैं, तो चिराग पासवान वहाँ पे गए हैं, राजकुमार पासवान क्यों नहीं गए? देखिए, आपको बता दूं कि चिराग पासवान के विरोध में नहीं बोलता हूं। चिराग भाई के विचारधारा कहीं ना कहीं समाज हित में नहीं है, दलित विरोधी हित में, सामंतवादी गोद में ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, संघ भाजपा के गोद में ले जा चाहते हैं हमारे समाज को, उसका मैं विरोध करता हूं। चिराग भाई गए वहां पे खुसरूपुर, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उनका, लेकिन इस पेज को समझने की जरूरत है कि वो कहां कहां जाते हैं। कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा, कहार, अति पिछड़ा के लोग अगर दुस्साहस के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, हत्या कर देता है, वहीं जाते हैं चिराग। इस पेज को समझिए। और वहाँ क्यों नहीं जाते हैं चिराग भाई? राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, वैश्य वो दुस्साहस की हत्या कर देते हैं, वहाँ चिराग पासवान नहीं जाते हैं। आदिवासी बेटी को नग्न घुमाया गया कहाँ? मणिपुर में, वहाँ चिराग भाई नहीं गए। आदिवासी बेटा को के सर पे
पेशाब कर दिया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आदिवासी बेटा के सर पे पेशाब कर दिया सामंतवादी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के प्रतिनिधि, तो वहाँ चिराग नहीं गए। ये दलितों को अधिकार नहीं मिल रहा उत्तर प्रदेश में, बलिया गए, लेकिन वाल्मीकि नगर नहीं गए। संत कबीर नगर, संत कबीर नहीं गए। उन्हीं के जाति को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, वहाँ नहीं गए। तो ये इनका जो चेहरा है, चाल चरित्र और चेहरा सामंतवादी है, ब्राह्मणवादी है, नागपुरी संघी दलित हैं ये। अरे बीजेपी चिराग तो लाते हैं महिला के समर्थक में, उनके लिए सम्मान के लिए बिल लाते हैं, लेकिन बिहार में जो है कभी खुसरूपुर की घटना देख लीजिए। अभी जो है अब्दुल सिद्दीकी जो है, उन्होंने महिला विरोधी बयान दिए हैं कि अगर जो लिपस्टिक और हेयर बाट जो काट के जाता है वही सिर्फ संसद में जा सकता है, गरीब लोग नहीं जा सकता है। साहब अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी जिस प्रसंग में कहा, उनका जो प्रसंग है, संदर्भ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा है। ये तो सामाजिक न्याय की पार्टी दे रही है, हमारी भी पार्टी वैसे लोगों को ही देंगे जो गरीब शोषित वंचित है। इसको समझने की जरूरत है। सभी जगह ये एक ही चीज़, एक ही लाठी से सबको मत हाकिए। आप किससे बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, कौन से स्टेटमेंट को ला रहे हैं। चिराग भाई लिपस्टिक वाले को दे सकते हैं, लेकिन उस गरीब दुसाध की बेटी को टिकट नहीं दे सकता जो कि माटी टाटी में रहते हैं, महिला कपड़ा पहनती है, उसको टिकट नहीं देंगे। अरे भाई, हम जैसे दुसाधों को रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास जी, आदरणीय सम्मानीय मेरे पिता तुल्य, उन्होंने हम लोग को गले नहीं लगाया, हम लोग को कभी सदन में पहुंचाने का काम नहीं किया। तो चिराग भाई चाहे भारतीय जनता पार्टी लोग, वो लोग तो लिपस्टिक वाले लोग हैं, सामंतवादी की बेटियों को ही टिकट देंगे। तो आपके अनुसार जो सिद्दीकी साहब बयान दिए हैं वो सही है? बिल्कुल सही है, मैं इसका समर्थन करता हूं मैं। चलिए, तो ये इंजीनियर राजकुमार पासवान थे। इन्होंने महिला के प्रति दिया गया बयान, अब्दुल सिद्दीकी के द्वारा जो दिया गया था बयान, उसका समर्थन करते हैं। आप इस वीडियो में क्या कमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। धन्यवाद।